भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और आप सभी का इस नई सुबह पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ आदतों को छोड़कर हम कितना कुछ पा सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ 42 दिन का है, पर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात करेंगे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए 42 दिन के त्याग की। हाँ मेरे सेवक भाइयों, आज हम बात करेंगे ये 42 दिन के त्याग। 42 दिन, एक संकल्प खुद को बदलने का। पर ये त्याग क्या सिर्फ कुछ छोड़ने भर का है? बाबा जुमदेव जी ने हमें समझाया है कि ये इससे भी और भी बहुत कुछ ज़्यादा है। यह है आत्मशुद्धि, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। बाबा जुमदेव जी के अनुसार त्याग का मतलब सिर्फ भौतिक चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के मोह, आसक्ति, नकारात्मक विचारों को दूर करना है। ये 42 दिन हमें खुद को जानने, खुद की कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? बाबा जुमदेव जी कहते हैं, सबसे पहले चाहिए मानसिक तैयारी और दृढ़ संकल्प। आपको ये पूरी तरह से समझना होगा कि आपको क्या छोड़ना है, आप क्या छोड़ रहे हैं। अगर मन में जरा भी संदेह है तो त्याग कमजोर पड़ जाएगा। ये एक अटूट विश्वास का सफर है। अब बात आती है कि क्या छोड़े। बाबा जुमदेव जी ने कहा है, उन चीज़ों को छोड़ो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बांधते हैं। ये तंबाकू हो सकता है, खर्रा गुटखा हो सकता है, मांसाहार हो सकता है, या झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, या बेवजह गुस्सा करना, कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका अपना चुनाव हो, न कि दिखावा। इन 42 दिनों के दौरान अनुशासित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। बाबा जुमदेव जी ने बताया कि इस 42 दिनों में हमें नियमित समय पर विनती और प्रार्थना करना है, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। स्वच्छ और सात्विक भोजन करें। शरीर की शुद्धि मन की शुद्धि से जुड़ी है। नकारात्मकता से हमें दूर रहना है। ऐसे लोग या ऐसे चीज़ों से बचना है जो हमारे विचारों को भटका सकते हैं। और हाँ, हर दिन आत्मविश्लेषण करना है। क्या आप अपने संकल्प पर कायम हैं? ये सफ़र आसान नहीं होगा, चुनौतियों भरा होगा। लालच, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब महसूस हो सकता है। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि इन्हें धैर्य और समझदारी से संभालो। इन पर प्रतिक्रिया मत करो। आप चिढ़ो मत, बस एक लंबी गहरी सांस लेके इन्हें सिर्फ देखो और जाने दो। याद रखना, ये भावनाएं बिल्कुल क्षणिक होती है। त्याग सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के साथ आपके संबंधों को और भी बेहतर बनाता है। बाबा जुमदेव जी ने दूसरों के प्रति दया, करुणा, सम्मान रखने पर जोर दिया है। अपने त्याग का अहंकार नहीं करना है, हमें हमेशा विनम्र रहना है। जब 42 दिन पूरे हो जाए तो क्या त्याग खत्म हो गया? नहीं, बाबा जुमदेव जी ने बताया एक निरंतर प्रक्रिया है। इन 42 दिनों में जो सीखा है उसे जीवन भर अपनाना है। ये एक नई शुरुआत है अपने बेहतर स्वरूप की ओर जाने के लिए। बाबा जुमदेव जी ने स्वयं अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी है। उन्होंने दिखाया कि निस्वार्थ सेवा, त्याग और समर्पण से हम कैसे आंतरिक शांति पा सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा त्याग हमें परमानंद की ओर ले जाता है। बाबा जुमदेव जी आज इसी त्याग के कारण अमर हो गए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये 42 दिन के त्याग सिर्फ एक चुनौती नहीं है, यह है आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सुनहरा अवसर। खुद को पहचानो, खुद को बदलो और बाबा जुमदेव जी के बताए गए मार्ग पर चलो। तत्व, शब्द, नियम, सत्यमादा प्रेम को अपनाओ। आज के शुभ अवसर पर बाबा जुमदेव जी के कुछ शब्दों को भी हम थोड़ा याद कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसको मराठी में बोलता हूँ, पर उसके बाद में इसे मैं हिंदी में भी बोलूँगा।
बाबांचे शब्द ही दैवी शक्ती म्हणते, तू प्रत्येक मानवाला समज. त्याचे जरी वाईट विचार असेल, तू चांगले विचार दे, पण वाईट करू नको. जर तुझ्या मनात त्याच्याबद्दल वाईट आले तर त्या भगवंतात वाईट आले समज. अभी हमें इसी को हमें हिंदी में भी समझना है. यह दैवी शक्ति कहती है, हर इंसान को समझ, भले ही उसके मन में बुरे विचार हो, तू अच्छे विचार दे, लेकिन बुरा मत कर. अगर तुम्हारे मन में उसके बारे में बुरे विचार आए तो उस भगवान के साथ बुरा हुआ समझ. तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, सभी सेवकों के साथ शेयर भी करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार. भगवान बाबा हनुमान जी की जय. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय. परमात्मा एक. सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय. नमस्कार जी.